हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एपीआई के बारे में। एपीआई क्या होता है इसका यूज़ और क्यों ये जानना ज़रूरी है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो या आईटी फील्ड में आने वाले हो, आपने एपीआई का नाम जरूर सुना होगा। और जो कोई भी ऑलरेडी सॉफ्टवेयर फील्ड में है, उन्होंने अपने लाइफ में कभी ना कभी वो एपीआई का यूज़ किए होंगे या फिर एपीआई डेवलप किए होंगे। ओके, तो एपीआई एक ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू कोई भी दो एप्लीकेशन एक दूसरे से बातचीत करता है। ओके, तो यदि आप इसका डेफिनेशन देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका यदि हम क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म देखें एपीआई का, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है क्या? मतलब एक किसी भी एपीआई जो होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो आपको इनेबल करता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में। ओके, यदि आप इससे भी नहीं समझे तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। तो जब एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपको वेटर मिलेगा। वेटर आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। आपने अपना रिक्वेस्ट उसको दिया, मतलब आप जो खाना चाहते हैं उसको वेटर को बताया। वेटर आपका रिक्वेस्ट लेकर, आपका जो ऑर्डर लेकर वो किचन में गया। किचन में जो शेफ़ है, जो फूड प्रिपेयर करता है, उसको दिया। वो आपका फूड प्रोसेस किया, आपका ऑर्डर प्रोसेस किया, और आपका फूड जब बन के रेडी हो गया तो फिर से वही वेटर आपको वो फूड डिलीवर कर देगा। ओके, तो ये प्रोसेस, आप सपोज आप एक सॉफ्टवेयर है, मतलब ये क्लाइंट, रेस्टोरेंट का जो क्लाइंट है वो एक सॉफ्टवेयर है जो रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठा है, और वो जो शेफ़ है एक अनदर सॉफ्टवेयर है। आपका काम है कि ऑर्डर करना, फूड ऑर्डर करना, और शेफ़ का काम है फूड बनाना। बट ये ऑर्डर करना और फूड प्रिपेयर करना, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन करने के लिए एक ब्रिज का काम कर रहा है। कौन? वो वेटर। ओके, तो ये वेटर जो है आपसे रिक्वेस्ट लेता है, फिर जाके वो वेटर शेफ़ को बोलता है कि ये रिक्वेस्ट आया है, इसको प्रोसेस करो। फिर वहाँ से जो इसको ऑर्डर मिलता है, मतलब जो रिस्पॉन्स मिलता है, वो आपको फिर से आपको डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये एपीआई जो है सेम वेटर का काम करता है। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में दो सॉफ्टवेयर है, दोनों को कम्युनिकेट करना है, तो उसके बीच में एपीआई का यूज़ होता है। एक सॉफ्टवेयर जिसको कुछ चाहिए होता है, वो एपीआई का यूज़ करता है। एपीआई को कुछ पैरामीटर भेजता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और एक एड्रेस देता है कि हाँ कहाँ से चाहिए, मतलब वो कौन से सॉफ्टवेयर से उसको चाहिए। तो एपीआई जो है वो सॉफ्टवेयर का होता है। तो वो वहाँ पे जाके वो जो पैरामीटर वो पास किया है क्लाइंट, उसको जाके वहाँ पे वो दिखाता है। फिर वो जो टारगेट सॉफ्टवेयर है वो पैरामीटर बेस्ड पे उसका पूरा रिस्पॉन्स प्रिपेयर करता है एंड उसको सेंड करता है क्लाइंट के पास। ठीक है, तो ये एपीआई वही काम करता है। एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है, फिर जाकर उसको प्रोसेस करता है, दूसरा सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करता है, मतलब सर्वर, मतलब ऐसे समझो क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो बीच में जो ये डिलीवरी का काम कर रहा है, वो उसको बोलते हैं हम एपीआई। ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, तो ये हो गया हमारा एपीआई इन सॉफ्टवेयर फील्ड। अब जैसे कि अब बहुत सारे इसमें कोड होता है। अब सपोज आपने कोई फूड ऑर्डर किया, बट वो फूड अवेलेबल नहीं है शेफ के पास, वो नहीं बना सकता, तो बोलेगा कि नॉट अवेलेबल। तो सेम इन एपीआई के केस में भी यही होता है कि यदि कोई रिक्वेस्ट क्लाइंट डाला, बट वो रिक्वेस्ट अवेलेबल नहीं है सर्वर पे, तो उधर से 404 का रिस्पॉन्स आ जाता है, मतलब नॉट फाउंड। तो सेम आपको वेटर आपको बोल देगा कि ये अवेलेबल नहीं है, मतलब नॉट फाउंड। तो ऐसे करके बहुत सारा कोड होता है, सक्सेस कोड होता है, जैसे 200, मतलब 200 जो कोड होता है वो सक्सेस का होता है। राइट, तो ऐसे करके बहुत सारा कोड होता है जिसके थ्रू क्लाइंट समझता है कि हाँ हमारा रिस्पॉन्स जो है सक्सेस है, फेलवर है, या नॉट फाउंड है, या नेटवर्क इशू है। बहुत सारा कोड होता है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट एपीआई का मेन काम यही है कि एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेना और दूसरे सर्वर से या दूसरे सॉफ्टवेयर से उसको जाकर रिक्वेस्ट को पुट करना, फिर वहाँ से वो जो रिस्पॉन्स आता है उसको फिर से रिटर्न बैक टू क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को फिर से देना। तो ये जो काम करता है बीच में जो ब्रिज का, उसी को हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या फिर एपीआई कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि एपीआई क्या होता है। ओके, और एपीआई डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका मतलब दिया हुआ रहता है, एक फ्रेमवर्क दिया हुआ रहता है। जैसे कि अब हम पाइथन की बात करें तो पाइथन का जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है। अब जावा की बात करें तो जावा में स्प्रिंग बूट है। ओके, तो ये सब चीज़ का यूज़ करके आप एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, एपीआई बना सकते हैं। अब जैसे पॉपुलर एपीआई हो गया, अभी अब जैसे पेपल का जो अपना एपीआई है, जो जिसका इंक्लूड करके आप यदि कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप उसका पेमेंट सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं, तो पेपल का एपीआई आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ट्विटर का एपीआई है, ट्विटर से आपको कुछ डेटा लेना है तो वो अपना एपीआई एक्सपोज करता है, एपीआई प्रोवाइड कराता है, उस एपीआई से आप ट्विटर से डेटा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे गूगल मैप्स का भी एपीआई है। तो
API जो है दो सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज़ किया जाता है, बस इतना समझ लीजिए। ओके, और बीच में वो बहुत सारा चीज़ प्रोसेस होता है, बहुत सारा लॉजिक होता है जो आपको उस API डेवलप करने में लिखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ जब आप डेवलप करेंगे तब आप समझेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड यदि आपको कोई सुझाव हो, कोई कंप्लेन हो, तो प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।